प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए ये क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के विषय सूची के ऊपर। तो आज का क्लास बड़ा ही शानदार रहने वाला है। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको इस क्लास में अपने कौन कौन से टॉपिक को यानी कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता कौन हैं। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के साथ साथ और भी बच्चे जो केमिस्ट्री से प्यार करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम विषय सूची को जानने से पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री कहते हैं किसे हैं, यानी कि रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो हम सिंपल से भाषा में हम बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुणों के बारे में, कि कैसी उसकी बनावट है, क्या उसकी संरचना है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा। तो हमने यहां लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन होता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ की संरचना कैसी है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके अलावा उसके भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार के हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री की आखिर उत्पत्ति कहां से हुई। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे हमने यहां पे लिखा है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो मिस्र देश के प्राचीन नाम, और मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो था कीमिया, ठीक है। यहीं से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, इसी कीमिया से। यानी कि जो मिस्र देश के जो लोग थे उन्होंने अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने के लिए, यानी कि आवश्यकता की वस्तुओं को बनाते बनाते केमिस्ट्री की खोज कर दी। तो यहाँ पे लिखा है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा किस देश के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो मिस्र देश का प्राचीनतम नाम क्या था, कीमिया था। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के द्वारा केमिस्ट्री को और उसके बाद दिखाया कि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम है वो है कीमिया, और इसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो काला रंग होता है। कीमिया का जो अर्थ है वो होगा काला रंग। इसके बाद देखिए यहाँ पे आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं वो है एंटोनी लेवोजियर, जिसको हम लेवाइजर भी बोलते हैं, लेवोजियर, ठीक है। तो एंटोनी लेवोजियर क्या है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है, जो एक फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक हैं, यानी कि रसायनज्ञ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोइजर को कहा जाता है, लेवोइजर, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आखिर क्लास 10th में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि हमारा जो विषय सूची है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए हम लोग विषय सूची के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हमें क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर को केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रहने वाला है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सभी बच्चे, आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसे नोट कर लो एक बार। विषय सूची हमें जब तक अगर मालूम नहीं होता है तो हम उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। पढ़ेंगे लेकिन हमें ये मालूम नहीं होगा। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे अगर आप पूछ दो कि चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उनको इतना भी मालूम नहीं है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। बस वो कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं और अपना जो लिखने का काम है बस छाप ले रहे हैं, छापना इसको कहते हैं। तो हमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि पहला चैप्टर क्या है, टोटल कितने चैप्टर हैं, पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है। यह एक सिंसियर बच्चे की चिन्हासी है। तो यहाँ देखिए विषय सूची में पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 है। दूसरा है अम्ल भस्म तथा लवण, यानी कि दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का अम्ल भस्म तथा लवण। इसके बाद तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु एवं अधातु क्या होता है, इसके गुण किस प्रकार से होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण, और बहुत सारा चीज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे चले तो कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके बाद का जो चैप्टर है वो है कार्बन तथा इसके यौगिक। जस्ट इसके आगे हम चलते हैं तो पांचवा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th का वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और हम यहां देखेंगे कि आखिर तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने तत्वों को वर्गीकृत करके रखा है, ठीक है। आगे हम लोग छठा नंबर चैप्टर में यानी कि 6th चैप्टर में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का हम किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, रख रखाव करते हैं, किस तरीके से प्राकृतिक संसाधन को हम रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में कि संसाधन कहते किसे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे चैप्टर स्टार्ट करने के साथ ही। तो देखिए आपको हमारे चैनल पर क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो हम लोग किसी
किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स यानी कि कौन कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कंप्लीट कराने वाले हैं, यानी कि जो होगा आपका शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हम आपके ऑब्जेक्टिव और जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट कराने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको किस तरीके से अपनी फेयर कॉपी को मेंटेन करना है, इन सारे चीज़ों की जिम्मेवारी हमारी। बस आपको फेयर कॉपी करना है। हम आपको इस चैनल पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फेयर कॉपी शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करना है और किस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। तो आप इसी तरीके के और भी चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिकों का हम विषय सूची लेकर आएंगे। इसके साथ ही आपको इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है जो कि आपके सिलेबस को यानी कि 2024 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। और सबसे पहला काम तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको इसको यानी कि ये जो चीज़ है विषय सूची, इसको कंप्लीट करना होगा। तो आज के इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग अपने पहले चैप्टर के साथ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और हम लोग टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।